वो करते हैं। हाँ, समाज में जिम्मेदारी एससी कमीशन को ये दी गई थी कि एक गरीब की बच्ची, दलित की बच्ची, एससी कमीशन उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा अपना रोल निभाएगा, लेकिन उसने नहीं निभाया। दलितों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, एससी कमीशन सिर्फ वहीं पहुंचता है जहां पर इनको वाहवाही लगती है। ऐसे डेली अभी एक जालोर के अंदर भी एक दलित बच्चे को जो है पानी पीने के लिए जो संघर्ष बाबा साहब कर रहे थे, आज भी वो दिन अनपढ़ रख दिए गए हैं। इनके हाथ में लाठी डंडे पकड़ाकर समाज को आपस में मारने काटने का काम दे दिया गया है। शिक्षा से दूर कर दिया, रोजगार से दूर कर दिया, और उनको अपने अत्याचार और अन्याय पर भी आवाज उठाने से दूर। जानवरों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, जबकि इंसानों के बच्चों को पानी पीने तक मतलब मार दिया जाता है। दुख है, सभी तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं और हम यहाँ 9 बजे से बैठे हैं। आज 5 मिनट का वक्त नहीं दिया गया है हमें एससी कमीशन में मिलने के लिए, और सावला साहब 2 बार अपनी गाड़ी से आ जा चुके हैं यहाँ पे। अब हमारे पास क्या रास्ता बचा है? इसका मतलब हमें लड़ाई अपनी और तेज करनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। आज हम लोकनायक भवन एससी कमीशन में आए हैं और यहाँ पे दिल्ली कैंट से कुछ लोग चल के आए हुए हैं। और यहाँ पे जो दिल्ली कैंट में 9 साल की जो बच्ची थी उसके साथ जो दुष्कर्म हुए थे, उस सिलसिले में यहाँ पे लोग आए हुए हैं और अभी तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। दिल्ली कैंट से विकास कांगड़ा जी हैं और मैं इन्हीं से जानना चाहूँगी कि यहाँ पर किस लिए आए हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा बहन, आज एंकरिंग मैं खुद करना चाहता हूँ। ये जो हमारे SB लाइव 85 जो चैनल है, ये चैनल एक मिसाल है। निर्भया कांड जब हुआ था, देश में पूरा वो हुआ था, आक्रोश हुआ था, और सब ने उस लड़ाई को सब मिलकर लड़ी थी। लेकिन आज ये परिवार एक जाति की वजह से अकेला खड़ा हुआ है। मैं विकास कांगड़ा खुद जो सवाल हमारी कुछ मीडिया नहीं पूछ सकती, हम खुली बेबाक तरीके से मैंने परमिशन ली है SB लाइव 85 चैनल से कि मैं इनसे कुछ सवाल जवाब पूछूंगा। और जैसा कि हमारी बहन ने बोला कि हम यहाँ पर आए तो हम दिल्ली कैंट भी थे, गुड़गांव से पैदल चल के। जैसे कावड़ यात्रियों की एक आस्था होती है, ऐसे हमारी भी आस्था थी कि 1 साल पूरा होने के बाद भी इस बच्चे को न्याय न मिलने पर मैंने शपथ ली थी और हमारी पूरी टीम ने शपथ ली थी कि हम पैदल मार्च गुड़गांव से दिल्ली कैंट के लिए पैदल मार्च निकालेंगे। और हमारे उस व्रत को, हमारी उस आस्था को बिल्कुल रौंद दिया गया, पुलिस के द्वारा तोड़ दिया गया, मेरा वो व्रत भी तोड़वा दिया गया। हम 30 किलोमीटर पैदल चल कर आए, लेकिन मुझे ही गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि बच्ची के परिवार और जो मेन विटनेस के अंदर है हरदयाल भाई, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। अब हम SC कमीशन इसलिए आए थे क्योंकि जो ब्रह्मास्त्र कहने वाला SC कमीशन दलितों के लिए जो यहाँ पर हमारे को जो आवाज़ बुलंद करने के सुप्रीम कोर्ट जितनी पावर होने के बावजूद हमारा SC कमीशन कुंभकर्ण की नींद जो सोया हुआ है। मैं कुछ सवाल खुद अपने इन माता बहनों से करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं माता से करना चाहता हूँ। माता जी, आप ये बताइए, आपके अंदर ही इतने बुजुर्ग और महिला होने के नाते इतना दर्द कैसे जागा जो सिर्फ आप कुछ चंद बुजुर्ग महिलाएं ही खड़ी है और आपके साथ युवा क्यों नहीं है? देखिए, हम महिला ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन से इस आंदोलन को खड़ा करने में पहले दिन से ही आ गए थे 1 अगस्त 2021 में, और आज तक हमारा ये दर्द उसी तरीके से हम तड़प रहे हैं कि एक बच्ची, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय की हो, वो बच्ची थी और वो उसने अभी अपने जीवन का पहला कदम ही रखा था। 8-9 साल का बच्चा क्या होता है, उसे तो अभी दुनियादारी की होश भी नहीं थी। दरिंदों ने उसकी हत्या करी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जिन साथियों को, जिन युवाओं को और जिस समाज को, पूरे के पूरे समाज को, मैं यहाँ पर जाति की कोई बात नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि महिला अपने आप में एक बहुत बड़ी जाति है। बेटी अपने आप में 50% समाज का अंग है। तो अगर ये बात आती है तो मैं इसके साथ नहीं खड़ी हूँ, मैं इस बात के साथ खड़ी हूँ। बेटी किसी की भी हो, दलित की बेटी भी इंसान है, एक स्वर्ण की बेटी भी इंसान है। लेकिन अगर कोई इस तरह का भेदभाव सोचता है, समझता है, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है।
क्योंकि बेटियों की इज्जत और बेटियों की मर्यादा और बेटियों के जीवन की रक्षा अगर समाज नहीं कर पाता तो वो समाज गुनहगार है। और इस गुनहगार का खिताब जो है पूरे वर्ल्ड में इस समाज को मिला हुआ है, भारतीय समाज को। इसमें किसी का कोई ये अंतर नहीं देखते हैं, वो मरने को किसी की भी जात पूछ के नहीं वो बलात्कार करते हैं, वो करते हैं। हाँ, समाज में जिम्मेदारी एससी कमीशन को ये दी गई थी कि एक गरीब की बच्ची, दलित की बच्ची, एससी कमीशन उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा अपना रोल निभाएगा, लेकिन उसने नहीं निभाया। जब हम सड़क पर पड़े हुए थे, हमने सड़क जाम कर रखी थी, तब एससी कमीशन ज़रूर पहुंचा था और ये कहने के लिए पहुंचा था कि देखिए आना तो चाहिए था आपको वहां पर, और आज हम आपके पास आए, एससी कमीशन आपके पास आया। और आज तो 1 साल बाद हम यहाँ पर आए। उस समय हमने कहा था कि एससी कमीशन क्या करेगा, क्या कर रहा है, और वो सचमुच में वो बात सही साबित हुई। एससी कमीशन ने कुछ नहीं किया। एससी कमीशन के पास तो हमें माता जी आपको मैं माफ़ी चाहूँगा, आपकी बात रोक रहा हूँ। एससी कमीशन के हालात तो लोग देख ही रहे हैं, देश भर देख रहा है, क्योंकि जितने भी दिन पे दिन दलितों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, एससी कमीशन सिर्फ वहीं पहुँचता है जहाँ पर इनको वाहवाही लगती है। ऐसे डेली अभी एक जालोर के अंदर भी एक दलित बच्चे को जो है पानी पीने के लिए जो संघर्ष बाबा साहब कर रहे थे, आज भी वो दिन नज़र आता दिखाई दे रहा है। एससी कमीशन की तो जो काम है वो तो बता दिया। मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि आप बुजुर्ग महिला होने के नाते यहाँ पर आ गए, यहाँ आप लोगों के साथ युवा क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हाल ही में अभी रक्षाबंधन भी गया है और जिन भाइयों ने राखी बंधवा कर, एक ढोंग ही मैं उसको बोलूँगा, राखी बंधवा कर अपनी बहनों से शपथ ली थी कि हम आपकी रक्षा करेंगे रक्षाबंधन के उस पर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ वे भाई क्यों नज़र नहीं आ रहे आपके साथ? देखिए, किसी भी समाज की रीढ़ होती है शिक्षा। अगर शिक्षा उन बच्चों को ऐसी मिली है कि नशा या मोबाइल का नशा या भगवानों का नशा या कांवड़ लाने का नशा या गौरक्षा का नशा या हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई करवाने का नशा या जाति धर्म के नाम पर उनको यूज़ किया जाता है, तो वो बच्चे बेचारे दिग्भ्रमित हैं। वो युवा आज इस भ्रम में है कि शायद ये कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि ये जो ताकत बन जा रही है इस समाज को तितर बितर करने की, ये जो सत्ता में बैठे भेड़िए हैं, ये जो सत्ता का लाभ उठाने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के हैं, उनके लिए हम और आप कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। उनको लगता है लड़कों को, युवाओं को बर्बाद करो, नशे का शिकार बनाओ, उनके हाथ में लाठी डंडे पकड़ाकर गौरक्षा करवाओ या उनके हाथ में लाठी डंडे पकड़वाकर हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़वाओ। आपका कहने का देखा होगा कि इसको अभी जो रामनवमी थी, रामनवमी के दिन 3-4 ट्रक भरे हुए मैंने देखे और आई एम 100% श्योर कि वो दलितों के बच्चे थे। मैं 40 साल तक एक शिक्षा क्षेत्र में रही हूँ, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। मुझे बच्चों की शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये बच्चे किस समाज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये बेचारे अनपढ़ रख दिए गए हैं। इनके हाथ में लाठी डंडे पकड़ाकर समाज को आपस में मारने काटने का काम दे दिया गया है। शिक्षा से दूर कर दिया, रोजगार से दूर कर दिया और उनको अपने अत्याचार और अन्याय पर भी आवाज़ उठाने से दूर कर दिया है इस व्यवस्था ने। लेकिन हम लोग एकजुट होकर इस समाज को जागरूक करेंगे और लड़ने के लिए तैयार करेंगे और अपने उन युवा बेटे बेटियों से भी आग्रह करेंगे कि वो इस लड़ाई में सड़क पर उतर कर लड़ें। जैसा कि हमने माता जी की बात सुनी है, 2 शब्दों की बात जहाँ तक कि निचोड़ करके लाया हूँ मैं, कि आपके कहने का माध्यम यही है कि इस देश के अंदर जानवरों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जबकि इंसानों के बच्चों को पानी पीने तक मतलब मार दिया जाता है। हमारे साथ सोनू बहन भी है और ये डे 1 से इसमें लगे हुए हैं केस में, और इनके जो हस्बैंड है वो इसमें मेन विटनेस भी है। तो आप बताइए आज आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? सभी को पहले जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप सभी को कि गुड़िया की 9 साल वाला केस सभी उससे परिचित हैं, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। ये केस 1 साल पहले जो दिल्ली कैंट में 9 साल की गुड़िया को जला के मार दिया गया था, उसके संग दुष्कर्म करके, इसी के मुद्दे को लेकर हम 1 साल बाद फिर दोबारा से आज एससी कमीशन में क्यों हैं, यही भाई का शायद सवाल है। और मैं ये शॉर्ट में ही बताना चाहूँगी कि अभी तक जो है चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए हैं। अभी तक गुड़िया की मम्मी को कोई न्याय की उम्मीद कहीं नज़र नहीं आ रही है। यहाँ तक कि जो मुख्य गवाह हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड भी हैं और भी गवाह हैं, मिस्टर हरदयाल सिंह, उनके ऊपर भी आए दिन नए नए मुकदमे झूठे सच्चे लगा के उनको जो है
परेशान किया जा रहा है, मानसिक तौर पे हमें टॉर्चर किया जा रहा है। क्या हम अपनी बच्ची की हक अधिकार की आवाज़ उठा नहीं सकते? क्या एक दलित समाज की बच्ची के लिए आवाज़ उठाना, लड़ना ये गलत है? क्या अन्याय कर दिया है ऐसा हमने, जो आए दिन हम पे नए नए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, हमें इतना टॉर्चर किया जा रहा है, यहाँ तक कि गुड़िया की मम्मी के ऊपर भी नए नए केस रजिस्टर करने की धमकी दी जा रही हैं। विकास भाई 5 अगस्त को पैदल यात्रा लेके निकले थे गुड़गांव से, इसलिए क्योंकि 1 अगस्त को उस बच्ची को पूरा 1 साल हुआ था। तो 5 दिन बाद हम लोगों ने सोचा था एक छोटी सी शोक सभा या उस बच्ची के लिए 5 मिनट का मौन या श्रद्धांजलि सभा हम रखेंगे। वहाँ से हमें डिटेन किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, विकास भाई को, उनकी पूरी टीम के साथ, मेरे हस्बैंड मिस्टर हरदयाल सिंह को, गुड़िया के मम्मी पापा को वहाँ से अरेस्ट करके और थाने ले जाया गया डीसीपी ऑफिस, और आधी रात तक उनको वहाँ बैठा के रखा गया भूखा प्यासा। क्या अपने हक अधिकार की आवाज़ उठाना हमारे लिए गुनाह हो गया? अब इसके लिए भी हम पे मुकदमे लगाएंगे? हमने बच्ची के लिए लड़ाई लड़ी, उसके लिए भी हमें बैड कैरेक्टर घोषित कर दिया गया है। अब हम 1 साल बाद उस बच्ची के लिए शोक सभा रखना चाहते थे। क्या हम अपनी बच्ची की याद में या अपने समाज को जगाने के लिए हम 5 मिनट का मौन भी नहीं रख सकते? वो भी हमारा अधिकार छीन लिया गया है। संविधान ने हमें सारे हक अधिकार दिए बाबा साहब के, तो क्या ये शासन प्रशासन और आज का ये जो व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था, ये हमें जीने का हक भी हमसे छीन लेना चाहती है? क्या चाहते हैं ये लोग हमसे? विकास भाई जो उस बच्ची के मुद्दे को लेके वहाँ से चले थे गुड़गांव से, हम लोगों ने सोचा कि हमें भी वहाँ पे पहुँचना चाहिए, उनका साथ सहयोग देना चाहिए, और हम लोग भी वहाँ मौके पे पहुँचे। हमारा भावनाओं को कितना आहत हुआ होगा कि हम अपनी बच्ची के लिए 5 मिनट का मौन भी नहीं रख पाए और हमें डिटेन कर लिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो परिवार की मदद करना चाहेगा या जो पीड़ित परिवार का साथ देना चाहेगा, दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहेगा, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पुलिस के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा और कुछ पॉलिटिकल लीडरों के द्वारा उनके ऊपर झूठे केस लगा के इस मैटर को यही रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन हम दोषियों को सज़ा नहीं दिला सकते। हमारे साथ में उस गुड़िया की एक अभागी माँ है और आज हम उनसे ये पूछेंगे। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ आपसे, विजय सापला जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, ये आए थे नीचे और गाड़ी में बैठे हुए थे। हम लोगों ने उनकी गाड़ी के पास में गए, शीशा खोला उन्होंने और उन्होंने बोला कि 5-10 मिनट में मिलेंगे। अभी 4-5 बार हम फ़ोन भी कर चुके हैं, हमारे को सिर्फ बोल रहे हैं कि हम अभी टाला जा रहा है सिर्फ, और अभी पुलिस को बुलवा के हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बोल दिया। हम लोग यहाँ से कई महिलाएं, कई संगठनों के लोग हैं, अलग अलग, यहाँ पे कोई जाति का नाम नहीं लिया जा रहा है, ना ही किसी जाति समुदाय के लोग हैं, ना ही किसी एक संगठन के लोग हैं, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का स्टंट है। यहाँ पे सभी लोगों जिनको गुड़िया का दुख है, सभी तरह के लोग इकट्ठे हुए हैं और हम यहाँ 9 बजे से बैठे हैं। आज 5 मिनट का वक्त नहीं दिया गया है हमें एससी कमीशन में मिलने के लिए, और सापला साहब 2 बार अपनी गाड़ी से आ जा चुके हैं यहाँ पे। अब हमारे पास क्या रास्ता बचा है? इसका मतलब हमें लड़ाई अपनी और तेज करनी पड़ेगी, और ये हमारा एक तरह से आज ये समझ लीजिए कि हमारा उनको अपमान हुआ है, और उस दिन भी हमें आहत किया गया, आज फिर आहत किया गया है। इसके लिए हम अब लंबी लड़ाई, एक बड़ी लड़ाई हमें लगता है अब सड़कों पे आगे लड़नी पड़ेगी। वो लड़ाई भी बहुत जल्दी लड़ी जाएगी। बच्ची की माँ है और बच्ची की माँ से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको अब तक न्याय मिला या नहीं मिला? आप संतुष्ट हो या नहीं हो? नीचे करो भाई। मुझे भाई कुछ नहीं मिला और मैं लड़ाई लड़ना चाहती हूँ और मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। कानून के तहत जो आपको सहायता राशि जो दी जाती है वो आपको मिली? मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला मेरे भाई, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ मिला। चारों कैदियों को मुझे फांसी चाहिए, फांसी। जो तक नहीं बैठूंगा, जो तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, फांसी नहीं हो जाएगी। और ना और कैसे गवाह को और गवाह को एक गवाह को बेचारे को परेशान किया जा रहा है, मुकदमा दिए जा रहे हैं हरदयाल सिंह को। क्यों? कि जो न्याय की बात करते हैं बिन को, जो न्याय की बात करते हैं बिन को। और हमें भाई आए थे 5 तारीख को चल के यात्रा करके आ रहे थे बेटी को संभावना करने। आज बेटी को इंसाफ नहीं मिला, उल्टे हमने गिरफ्तार करके भूखे प्यासे रखते हैं, भूखे प्यासे रखते हैं मेरे भाई इनको, इनके मम्मी पापा को भी, गुड़िया के इनको भी, हरदयाल सिंह भाई को भी।
और भाई मैं ये चाहती हूँ कि मैं लड़ाई लड़ूंगी, अगर मुझे नहीं इंसाफ देंगे तो मैं फांसी खा के भी मैं मरूंगी, फांसी खा के मैं मरूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं जब तक फांसी खा के मैं मरूंगी। मैं कहता मुझे इंसाफ दिलाओ, नहीं दिलाएं, चारों को फांसी नहीं दें तो मेरे को भी फांसी दो। मैं जैसे मेरी बेटी जलाई गई है जिंदी, जैसे जिंदी को माँ को भी जलाओ ना, जब पता चलेगा क्या बीत रही है माँ के दिल पे। 1 साल हो गए, दूसरी साल लग गई, अब तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। किस लिए कि गरीब हूँ, अगर कोई बड़े घर की होती तो अब तक इंसाफ मिल जाता। इन्हें 4 सीट भी मंजूर हुई हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो मन को बता नहीं रहे, कर नहीं रहे, क्या है क्या नहीं है, और इतना शांत हो गया है केस मेरा, बिल्कुल मुझे कुछ इंसाफ किसी धारा नहीं दिख रही है। अब हम यहाँ आए कमीशन के साहब के पास में, को कमीशन की गाड़ी रोकने में आ गए थे और गाड़ी में शॉर्ट करके निकाल देंगे। गाड़ी तो 2 उतर के बात भी नहीं कर सकते। 9 बजे के यहाँ बैठे हैं इंसान, हम 9 बजे तो मेरी माता बहन बैठ गए सारी। आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब लोग इकट्ठे होकर इसलिए आए हैं कि हम संवैधानिक रूप से चलने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान पर पूरा विश्वास रखने वाले लोग हैं, और हम चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से ही हमारी लड़ाई जो है आगे बढ़े। हमें रोडों पे आंदोलन करने की ज़रूरत ना पड़े अगर प्रशासन जो है हमारे हक अधिकारों के लिए हमें विश्वास दिलाता है और हमारे साथ हमारे दुख में शामिल होता है, और हमें न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है उसमें हमारा सहयोगी बनता है। हम चाहते हैं एक बार दोबारा से यहाँ पे इस अपील के साथ कि SC/ST जो कमीशन है वो इस केस में अपनी जो भूमिका है उस भूमिका को अदा करे और इस महिला को और इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए हमारा सहयोग और सपोर्ट करे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।